बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 अप्रैल सन 2000 को लंदन हीथ्रो आने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट 006 ने प्रायोरिटी लैंडिंग रिक्वेस्ट की। लंदन अराइवल ने हीथ्रो डिपार्चर से इस फ़्लाइट को डिपार्चर रनवे पर लैंड करवाने की खुसूसी परमिशन रिक्वेस्ट की, जो कि दे दी गई। ये जहाज़ जो ऑलरेडी किसी अर्जेंसी के साथ स्पेशल लैंडिंग परमिशन के साथ आ रहा था, रनवे पर लैंड करते वक्त रनवे पर मौजूद एक जहाज़ से टकराकर तबाह होते होते बाल बाल बचा। आज की वीडियो में मैं आपको इस वाक़े की तफसील बताऊंगा कि ये कैसे हो गया। टॉप ऑफ द लाइन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और हाईली ट्रेंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, जिनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, लेकिन फिर भी ये हो गया। मैं बहुत सादा अल्फाज में लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मुख्तसरन एक्सप्लेन करूंगा। फिर ऐसा ही एक वाक़या इस्लामाबाद पुराने एयरपोर्ट पर हुआ, वो भी रेफरेंस के तौर पर बयान करूंगा। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर होने वाले वाक़े का एनालिसिस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होने के नाते से करूंगा। मुझसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर हर एक मिनट में लैंडिंग और डिपार्चर होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये सब आज की वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन उन एयरपोर्ट्स में से एक है जहाँ अराइवल और डिपार्चर के लिए अलग अलग रनवे हैं। ऑलमोस्ट हर मिनट पर एक अराइवल और डिपार्चर हो रहा होता है। ग्राउंड पर डिपार्चर जहाज़ों की लाइन टेक ऑफ के लिए इंतज़ार में होती है। इसे हम डिपार्चर सीक्वेंस कहते हैं। रनवे पर टेक ऑफ करने वाला जहाज़ जैसे ही लिफ्ट ऑफ होता है तो दूसरा टेक ऑफ रन शुरू कर चुका होता है। इसी तरह हवा में लैंड करने वाले जहाज़ों की भी लाइन लगी हुई होती है। हर सिमत से आने वाले जहाज़ अपने अराइवल टाइम के हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर लैंडिंग सीक्वेंस में एडजस्ट होते जाते हैं। लैंड करने वाले ये जहाज़ रैपिड एग्जिट टैक्सीवे यानी रनवे से बाहर निकलने का आसान और तेज़ तरीन रास्ता पकड़कर रनवे से क्लियर हो जाते हैं और रनवे आने वाले अराइवल के लिए अवेलेबल हो जाता है। इन्हीं वजूहात के बायस इतनी ज़्यादा तादाद में जहाज़ एकोमोडेट हो जाते हैं। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर लगी हुई अराइवल की लाइन को अगर आप देखें तो ये तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है कि बाद में किसी आने वाले जहाज़ को लैंडिंग करने के लिए जहाज़ों की इस लाइन में से निकाल कर सबसे आगे ला के लैंड करवा दिया जाए। ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है अगर किसी जहाज़ को कोई एमरजेंसी हो जाए। बस यही कुछ ब्रिटिश एयरवेज़ की परवाज़ 006 के साथ हुआ। किसी वजह से इस जहाज़ को लैंडिंग सीक्वेंस में से निकाल कर दूसरे जहाज़ों से पहले लैंड करवाना पड़ा। लंदन हीथ्रो एयर ट्रैफिक कंट्रोल हेड ने इस मसले का हल ये निकाला कि इस हवाई जहाज़ को दूसरे रनवे पर, जो कि डिपार्चर एयरक्राफ्ट का रनवे था, उस पर लैंड करवा दिया जाए और कुछ डिपार्चर्स को डिले डालकर ग्राउंड पर ही होल्ड कर लिया जाए। ये आसान और ठीक हल था, क्योंकि लैंड करने वाले जहाज़ों की लाइन को डिस्टर्ब करना मुमकिन नहीं था। पहले तो डिपार्चर ने इस फ़्लाइट की डिटेल्स ली। उन्हें बताया गया कि ये जहाज़ रनवे से तकरीबन 5-6 मिनट की दूरी पर है। डिपार्चर सुपरवाइज़र कंट्रोलर ने अपने डिपार्चर्स एयरक्राफ्ट को देखते हुए ये प्लान किया कि कुछ डिपार्चर की टेक ऑफ क्लियरेंस कैंसिल करके और कुछ को थोड़ा थोड़ा डिले डालकर इस ब्रिटिश एयरवेज़ की परवाज़ को लैंडिंग के लिए एडजस्ट कर लेंगे। अब ब्रिटिश एयरवेज़ की ये फ़्लाइट स्पीडबर्ड 006 डिपार्चर रनवे पर लैंड करने के लिए आ रही थी और उधर डिपार्चर जहाज़ों की लाइन टेक ऑफ के लिए टैक्सी कर रही थी। डिपार्चर सुपरवाइज़र ने ब्रिटिश एयरवेज़ की इस आने वाली फ़्लाइट, जो कि अब 6 मील पर लैंडिंग के लिए मौजूद थी, उस वक्त तक अपने कुछ डिपार्चर जहाज़ों को टेक ऑफ करवा लिया था। इसके बाद उसने इस एमरजेंसी जहाज़ को लैंड करवाना था। ठीक इसी वक्त एक एयरबस 320 रनवे के नज़दीक होल्डिंग पॉइंट पर पहुंच गया। डिपार्चर सुपरवाइज़र ने यह सोचते हुए कि अराइवल एमरजेंसी जहाज़ अभी 4 मील दूर है, इस डिपार्चर जहाज़ से पूछा, आर यू रेडी फॉर इमीडिएट डिपार्चर? इसका मतलब यह था कि आप रोलिंग टेक ऑफ करेंगे, यानी रनवे पर एंटर होकर चेक्स के लिए होल्ड नहीं करेंगे, बल्कि एक ही मोशन में फुल थ्रॉटल खोलकर टेक ऑफ कर जाएंगे। इस पर इस एयरबस 320 के पायलट ने कहा, यस वी आर रेडी। डिपार्चर सुपरवाइज़र ने इस जहाज़ को रोलिंग टेक ऑफ के लिए क्लियर कर दिया। लेकिन हुआ इसके बरक्स और इस एयरबस 320 ने रनवे पर आकर चंद लम्हे के लिए होल्ड कर लिया और रोलिंग टेक ऑफ नहीं किया, जिसमें टाइम सेव होना था। शायद कोई चेक्स करने रह गए थे। इस वक्त डिपार्चर सुपरवाइज़र पैनिक में आ चुका था, क्योंकि प्रायोरिटी लैंडिंग वाला जहाज़ अब रनवे के बहुत नज़दीक पहुंच चुका था और टेक ऑफ करने वाले जहाज़ ने अभी अपना टेक ऑफ रन शुरू ही नहीं किया था।
डिपार्चर सुपरवाइज़र ने उसे जल्दी टेक ऑफ करने को कहा और इस जहाज़ ने रनवे पर टेक ऑफ के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। इस वक्त तक इमरजेंसी में आने वाला बोइंग 747 रनवे से इंतहाई नज़दीक सिर्फ 100 फुट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। इस वक्त सुपरवाइज़र ने यह फैसला कर लिया कि लैंडिंग नहीं हो सकती। लैंड करने वाले इस जहाज़ की लैंडिंग कैंसिल करने का मतलब यह था कि इस जहाज़ को दोबारा बुलंदी की जानिब और रनवे के ऊपर से फ्लाई करते हुए गुजरना है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि रनवे पर मौजूद जहाज़ जो टेक ऑफ करने के लिए दौड़ना शुरू कर चुका है उसे फ़ौरन रनवे पर ही रोक दिया जाए। चुनांचे सुपरवाइज़र ने उसे कॉल दी, कैंसल टेक ऑफ, आई से अगेन कैंसल टेक ऑफ, होल्ड पोजीशन। ये सुनते ही टेक ऑफ करने वाले जहाज़ ने फुल ब्रेक्स लगा दी और रनवे पर कुछ आगे जाकर रुक गया। ये भी खुशकिस्मती थी कि ये जहाज़ छोटा था और रनवे लंबा था और ये जहाज़ रुक गया, वरना बड़े जहाज़ का टेक ऑफ रन कैंसिल करना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। फिर डिपार्चर सुपरवाइज़र ने रनवे पर पहुंचने वाले ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 747 को कॉल दी, गो राउंड, आई से अगेन गो राउंड, डू नॉट लैंड, रनवे नॉट अवेलेबल। ये सुनते ही लैंड करने के लिए आने वाले बोइंग 747 ने लैंडिंग कन्फिग्रेशन को कैंसिल किया और क्लाइंब कन्फिग्रेशन में रिवर्स करके क्लाइंब करना शुरू कर दिया। यह जहाज़ सिर्फ 100 फुट की बुलंदी से दोबारा रनवे के ऊपर से फ्लाई करते हुए स्पीड पकड़ता गया और फिर और मज़ीद ऊपर चढ़ता चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह रनवे पर मौजूद जहाज़ से टकरा जाने का ख़तरा टल गया। लेकिन अभी इस गो राउंड करने वाले बोइंग 747 के लिए एक और ख़तरा मौजूद था, जो कि चंद ही लम्हे पहले एयरबोर्न होने वाला डिपार्चर जहाज़ जो उसके आगे था। यहाँ पर डिपार्चर सुपरवाइज़र ने हाज़िर दिमागी का मुजाहरा करते हुए इस बोइंग 747 को 2000 फुट की बुलंदी पर रोक लिया ताकि अगला जहाज़ जल्दी मज़ीद ऊपर चढ़ जाए और इन दोनों जहाज़ों के दरमियान स्टैंडर्ड सेपरेशन इस्टेब्लिश हो जाए, ताकि इस बोइंग 747 के साथ टकरा जाने का ख़तरा ख़त्म हो जाए। चंद ही लम्हों में ये ख़तरा भी टल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ और इस तरह के 20 जहाज़ हमने खुद एडजस्ट किए और लैंड करवाए हैं। मेरा एक सवाल है, जब इस इमरजेंसी लैंडिंग वाले जहाज़ को रनवे के करीब लैंडिंग के लिए लाया गया था तो इस वक्त डिपार्चर को होल्ड क्यों नहीं किया गया कि ये जहाज़ आसानी से लैंड कर जाता? इस जहाज़ में भी तो मुसाफिर सवार थे। दूसरा सवाल, अगर आने वाला बोइंग 747 किसी वजह से गो राउंड ना कर सकता तो क्या होता? एक ऐसा जहाज़ जिसने ऑलरेडी प्रायोरिटी लैंडिंग रिक्वेस्ट कर रखी हो, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कंट्रोलर्स चाहे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर हों या लाहौर एयरपोर्ट पर, मिस जजमेंट हो सकती है, गलती हो सकती है, यही ह्यूमन फैक्टर है। इस्लामाबाद पुराने एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही एक वाक़या हुआ। यहाँ भी लैंडिंग एयरक्राफ्ट को गो राउंड करवाया गया, लेकिन इस दौरान में डिपार्चर भी हवा में बुलंद हो चुका था। जहाज़ ठीक एक दूसरे के ऊपर नीचे क्लाइंब करते गए। इन दोनों जहाज़ों में टिकैस आरे भी हो गया। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जहाज़ भी महफूज रहे। अब आइए इस सवाल की तरफ कि हम लंदन हीथ्रो की तरह पाकिस्तान में हर एक मिनट के बाद अराइवल डिपार्चर क्यों नहीं करवा सकते? बहुत आसान जवाब है, हमारे पास इतनी एयर ट्रैफिक ही नहीं है। अगर ज़्यादा जहाज़ों को लैंडिंग और टेक ऑफ करवाना है तो बिल्कुल मुमकिन हो जाएगा। वो इस तरह कि जैसे ही बिज़नेस बढ़ेगा तो पैसे आएंगे और रिसोर्सेस बढ़ेंगे, तो इन बहुत सारे जहाज़ों को हैंडल करने के लिए अलग अलग रनवे भी बन जाएंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का निज़ाम और कंट्रोलर्स भी अपग्रेड हो जाएंगे और एयर स्पेस भी रीडिज़ाइन हो जाएगी। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस रीजन में एक हब एयरपोर्ट बन जाएगा तो ये सब तब्दीलियाँ आएंगी। इसी तरह ग्वादर एयरपोर्ट के भी दुबई की तर्ज पर तरक्की के इम्कानात बहुत रोशन हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। आपका सफ़र बखैर हो। हैव अ वेरी सेफ फ्लाइट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।